आपसे निवेदन करें, आहार का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। जैसा आहार वैसा विचार, और जैसा विचार वैसा हमारा आपका व्यवहार। जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन, इसलिए शुद्ध सात्विक भोजन करिए। और आपको कहूं, परमात्मा ने अगर इस दुनिया में भेजा है तो वही खाइए जो भगवान को खिला सके। अगर हम परमात्मा की संतान हैं, हम भगवान को कहते तुमेव माता च पिता तुमेव, बस इतना ही निवेदन करेंगे कि अगर हम भगवान को माता पिता मानते हैं तो हम वही खाएं जो अपने ठाकुर को खिला सकें। जो परमात्मा को नहीं खिला सकते वो हम खाने के अधिकारी नहीं है। आप सबसे निवेदन, 6 दिन आपने कथा सुनी, 7वें दिन मेरी बारी है। आप सबसे निवेदन है, अगर कृपा हो जाए तो अपने आहार को शुद्ध करने का प्रयास करिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो खाते? जरा हाथ उठाओ, इधर भी उठाओ, शर्माओ नहीं यार। जो पड़ोसी नहीं उठा रही, मैं क्या करूं, मेरी देवरानी नहीं उठाओ। खाते समय तो नहीं शर्माती। वाह, तो क्या करें, तुम सबके लिए ताली बजवाएं। आशा करते हैं आप सबसे, और ये निवेदन करते हैं, जीवन में 1-2 साल बाद कहीं यहाँ इधर उधर आना हो कथा में, तो अगर मैं फिर से हाथ उठवाऊं तो कम से कम 10% लोग हाथ ना उठाए, ऐसा मैं आशा करती हूँ आप सबसे कि कुछ लोग तो सुधर ही जाएंगे। सुधरेंगे कि नहीं? कितने लोग सुधरेंगे? जरा हाथ उठाओ। अब कोई नहीं उठाएगा। अच्छा, क्या बात है, ताली बजाओ इनके लिए। चलो, बड़ी कृपा हो, बहुत सुंदर। आप सबसे निवेदन, मेरी प्रार्थना, मैं यही नहीं कहती कि आज ही संकल्प ले लीजिए, लेकिन मैं इतनी विनती करती हूँ कि आप सब उसको छोड़ने का प्रयास करिए। शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, शाकाहारी बने, वही खाइए जो राघव को खिला सके। मैया शबरी की कुटिया में प्रभु पधारे। 10,000 वर्ष तक मैया शबरी प्रतीक्षा करी, भगवान का आगमन हुआ। राघव जी आए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके मैया शबरी सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर मैया शबरी ने भगवान के चरणों को धोया। कथा यहाँ पर संकेत करती है, शिक्षा देती है। मेरी मातृ शक्ति से निवेदन, आपके द्वार पर भी कोई ब्राह्मण पधारे, कोई संत पधारे, कोई भगवत ऋषिक पधारे, तो आपका भी कर्तव्य है पूरा परिवार मिलकर के बैठ करके उनके चरणों को धोइए, चरणोदक का पान करिए, चरणों में प्रणाम करिए। कथा संकेत करती है, मैया शबरी ने भगवान के चरणों को धोया, आसन पर बिठाया, फिर सोचने लगी अब क्या करूं। एक काम करती हूँ, अब राघव जी को भोग लगाती हूँ। मैया शबरी कंदमूल फल को लेकर के आई। कौन सा फल? चखती, जो मीठा रहता डलिए में रखती, जो खट्टा रहता फेंक देती। लाई, राम जी को बड़े प्रेम से पवाने लगी। कंदमूल फल सुरसति दिए राम कहो आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। मैया शबरी के द्वारा दिए गए फलों को, जूठे पैरों को भगवान एक बार नहीं बारंबार बखान, पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए भगवान कहते बड़ा अद्भुत स्वाद है, बहुत सुंदर स्वाद है। आहा, आनंद आ गया। इतनी प्रशंसा राम जी ने ससुरारी में जनकपुर में भोजन किए, उतनी प्रशंसा जनकपुर में नहीं किए। मैया कौशल्या कैकेयी के हाथ से बने भोग की इतनी प्रशंसा नहीं किए जितनी प्रशंसा मैया शबरी के जूठे कंदमूल फलों की कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम और भाव से ओतप्रोत है। शबरी मैया की प्रशंसा करते हैं। इसी बीच में लक्ष्मण जी से कहा कि आप भी खा लीजिए, तो लक्ष्मण जी का तो मुंह बन गया, इनका जूठा खाऊं।
सबरी मैया ने दिया। कथा संत कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी ने उस कंदमूल फल को खाया नहीं, पीछे से उठाकर फेंक दिया। इतनी जोर से फेंका कि वो पर्वत पर जाकर गिरा। परिणाम सबरी मैया की भक्ति का फलस्वरूप कि वही लक्ष्मण के द्वारा फेंके गए जूठे बैर से लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी बनकर के आई और लक्ष्मण जी के प्राण को बचाया है। ये भक्ति का फलस्वरूप है। भगवान सबरी मैया के कंदमूल फल को खाए। मैया सबरी ने सोचा स्नान हो गया, भोग लगा दिया, अब स्तुति की बारी। मैया सबरी कहती हैं कि ही विधि स्तुति करहूं तुम्हारे। राम जी ने कहा क्यों? सबरी कही, मैया कहती हैं अधम जाति माया चढ़ा मते। सबरी मैया कहती है प्रभु मुझे आपकी स्तुति करना नहीं आता, कैसे स्तुति करूं? तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। भैया सबरी को भगवान कहते हैं इस दुनिया में कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करना था। मेरा भक्त जैसा भी हो। 9 प्रकार की भक्ति बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति भगवान की कथा सुनना, सबसे प्रेम करना। 9धा भक्ति बताई। अंत में राम जी कहते हैं 9 में से एक भी भक्ति जिसके भीतर विराजमान होते हो मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। और सबरी तुम्हारे भीतर तो 9 के 9 विद्यमान है। मैया सबरी को राम जी कहते हैं मैं जाऊं? सबरी मैया ने कहा प्रभु जिन नेत्रों ने आपको आते हुए देखा है वो जाते हुए नहीं देख सकते। अस्तु राघव पहले हमें विदा करिए। राम जी सबरी मैया के साथ मतंग ऋषि जहां पर बैठ करके तपस्या करते तो उस स्थान को प्रणाम किया। सबरी मैया ने बताया नाथ इसके आगे पंपा सरोवर है, सुग्रीव से आपकी भेंट होगी। इतना कह करके मैया सबरी ने राम जी को प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान के पास पहुंचे। प्रभु की यात्रा आगे बढ़ती है। एक निवेदन मैया, कई लोग ये सोचते हैं कि भगवान की पूजा किस प्रकार से की जाए। तो भगवान की भक्ति स्वतंत्र है और भगवान की भक्ति सुंदर तंत्र है, स्वतंत्र है। भाय कुमाय अनक आलस हो। कई लोग कहते मुझे श्लोक नहीं आता, चौपाई नहीं आती, मैं कैसे भगवान का भजन करूं? तो मैया आपको निवेदन करूं सहज रूप से भगवान को स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, चंदन का लेप लगाइए, धूप दीप अर्पण करिए, पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद परिवार के साथ बैठ करके अकेले नहीं, 24 घंटे में 24 मिनट का समय ऐसा निकालिए। सुबह ना हो तो शाम को समय निकले, पूरा परिवार बैठ करके भगवान की आरती करिए। 10 मिनट ही सही भगवान का भजन करिए। ऐसा करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में ना सही, गांव में ना सही, लेकिन जब आपके घर के सामने से कोई गुजरेगा ना तो लोग कहेंगे भगत का घर है हो। पूरा परिवार बैठकर भगवान का भजन करता है। भजन का बड़ा प्रभाव है। घर में साथ में परिवार के साथ बैठ करके कहिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम राम सभी बोले भाव से राजा राम। ताली की सेवा देते हरि शरणम। जय हो।
राम राम रहे हरे राम राम सीता राम राम रहे हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री अवध बिहारी सरकार की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, और जोर से कहेंगे, दोनों हाथ उठाकर कहेंगे बोल भक्त वत्सल भगवान की। देख लो देख लो, भगवान श्री राम सबरी मैया पर कृपा करके आगे बड़े बड़े पर सरोवर पहुंचे। सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा है। हनुमान भगवान श्री राम संत और भगवंत का मिलन भया है। हनुमान जी लेकर के आए, सुग्रीव से मैत्री हुई, बाली का भगवान ने उद्धार किया, सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया, प्रवणसर पर्वत पर चातुर्मास किए। सुग्रीव जब राज सत्ता पा गए तो भगवान से पूछने के लिए नहीं आए कि प्रभु हाउ आर यू, कैसे हैं आप, क्यों? कथा संकेत करती है, संकट में रहते हैं तो मंदिर जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो गया तो फिर क्या दिक्कत है भाई, चकाचक काहे जाएंगे भगवान के पास, किस चीज की कमी है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ जाकर के सुग्रीव से कह दो, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से सुग्रीव को भी वध करने में समय नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, कहना क्या है, यहीं से मार दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जाकर कहिए कल मारूंगा, कल सोचूंगा। लक्ष्मण जी समझ गए अगर कल पर टल गया तो निश्चित ये मारने उड़ने वाले नहीं है, केवल कह रहे हैं। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव शरणागति भाव लेकर के भगवान के पास आए, चरणों में गिर गए, प्रभु त्राहिमाम क्षमा नाथ क्षमा। भगवान कहते हैं, तुम प्रिय मोहि भारत की नाई। सुग्रीव आप मुझे भरत के समान प्रिय हैं, हृदय से लगा लिया। सुग्रीव ने अपने समाज को बुलाया, 1 मास की अवधि दी, 1 माह के भीतर वैदेही का पता लगा करके आओ, नहीं करोगे तो मृत्युदंड दे दूंगा। सारे बंदर भालू राम जी की को प्रणाम करके चल दिए। अंत में पाछे पवन तनय सुरनावा, जान काज प्रभु बुला। सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने राम जी को प्रणाम किया, प्रभु ने बुलाया निकट, फिर क्या किया, धीरे से परसासी सरोरुह पानी। राम जी हनुमान जी को करमुद्रिका दीन हनुमान जी के सर पर हाथ रखने के बाद धीरे से राम जी ने अपनी मुद्रिका उतारी, उतार करके हनुमान जी को दे दिया। क्यों? पहली बार हमारे देश का कोई व्यक्ति आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, विदेश जाएगा तो वीजा तो लगेगा ना, है? वीजा लगेगा ना। आउट ऑफ कंट्री हनुमान जी जा रहे हैं तो राम जी ने वीजा के रूप में अपनी मुद्रिका उतार कर दे, जाओ बेटा, ना तो कोई तुम्हें रोकेगा ना टोकेगा, और एक जगह भी टोल टैक्स कटने वाला, फास्ट टैग तो दे दिया हूं, जाओ। हनुमत जन्म फल कर माना, चले हृदय धरी,
परिधान। श्री हनुमान जी महाराज को भगवान ने मुद्रिका प्रदान करी, लाइसेंस दे दिया हो। आहा, हर्षित होकर के हनुमान जी चले। सारे बंदर भालू महाराज, सुग्रीव, जामवंत जी, अंगद, नल, नील, श्री हनुमान जी महाराज विचार करते हैं कि क्या किया जाए। 15 दिन बीत गए, 1 मास की अवधि का समय। बहुत ध्यान से समझिएगा, कृपा करके शांति की व्यवस्था बनाइए, मत बोलिए, प्रेम से कथा सुनिए। कल से आप को बोलना है, हम नहीं बोलेंगे। बस आज हम बोलेंगे, बस कल से कहीं और बोलेंगे। यद्यपि हाँ, एक लोगों ने कहा कि देवी जी आज तो आपका आखिरी दिन है। हमने कहा भैया मेरा नहीं, कथा का। अभी कुछ दिन तक और रहने का इरादा है, कथा का। अच्छा, श्री हनुमान जी महाराज समस्त समाज के साथ 15 दिन बीत गया। भूख प्यास से व्याकुल, अंगद ने कहा दोनों तरफ से मरेंगे, भूख प्यास से व्याकुल है, भूख प्यास के कारण मर जाएंगे। और अभी तक जानकी जी का पता नहीं लगा। हनुमान जी समस्त समूह को लेकर के पर्वत पर गए, जहां पर स्वयं प्रभा तप कर रही थी। स्वयं प्रभा प्रभु राम की प्रतीक्षा में थे, परंतु राम जी नहीं आए तो राम जी की सेना आ गई। अस्तु परमात्मा के दास को जान करके स्वयं प्रभा ने क्षुधा को शांत किया है, फल और जल प्रदान किया है। तत्परांत बंदर भालुओं को तृप्त करा करके अपने तपोबल से समुद्र के तट पर भेजा। इधर संपाति ने जब बंदर भालुओं को देखा तो सोचने लगे आज मुझे सुंदर भोजन मिल गया, खा जाऊंगा सबको। तब तक श्री जामवंत जी महाराज अंगद कहते हैं एक पक्षीराज जटायु जो भगवान का कार्य करते करते जीवन को समाप्त कर दिए। जब जटायु का नाम सुना तो संपाति ने सोचा वो तो मेरा भाई है। क्या भया, कैसे भया? हम दोनों भाई भाई हैं। मेरे पंख कट गए, मैं सूर्य भगवान के पास गया था चंचलता बस, उनकी ज्वाला के प्रभाव से मेरा पंख कट गया। जटायु मेरा ही भाई था, बताइए क्या भया? पूरी कथा कही। संपाति के नेत्र सजल हो गए, बोले आप कृपा करके मुझे समुद्र के तट पर ले चलिए। समुद्र के जल से संपाति ने पक्षीराज जटायु को तिलांजलि अर्पित करी। देखिए श्रद्धा से एक शब्द बनता है जिसको हमारे समाज में श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से एक शब्द बनता है जिसको श्राद्ध कहते हैं। आज के जमाने में, आज के जनरेशन के लोग बहुत कम लोग इस पर विश्वास करते हैं। ये सब क्या है लोग कहते हैं ना, बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। लेकिन श्रद्धा का अर्थ है श्राद्ध, करना चाहिए। कई लोग तो मोबाइल के माध्यम से करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में सूचना निकली थी, मैंने देखा था। एक पुत्र ने अपने पिता को ऑनलाइन मुखाग्नि प्रदान करी, चिता में आग लगाई। राम जाने ऑनलाइन कैसे लगी, सही में मैंने पढ़ा था। लोग ऑनलाइन श्राद्ध करवा देते हैं, ऑनलाइन मुखाग्नि प्रदान कर देते हैं, बस ऑनलाइन भोजन नहीं करते। बस वो भी होता है, हाँ वो भी ऑर्डर देने के बाद आता है ना। ठीक 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 सब श्रद्धा से एक शब्द बनता है श्राद्ध। एक छोटी सी भाव सुनाओ। एक व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा था, मृत्यु हो गई। 2 बेटे थे, तो उसकी पत्नी ने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा जा पिताजी की अस्थियां गंगा जी में विसर्जित करा। तो बेटों ने कहा कि ये सब मैं नहीं मानता, इन सब बातों में मेरा विश्वास नहीं। तो उसकी मां ने उत्तर दिया तू नहीं मानता, लेकिन जिसकी अस्थियां हैं वो तो उनका तो विश्वास था, इसलिए जा। तो बड़ा बेटा तो नहीं, लेकिन छोटा बेटा बोला ठीक है। अपनी पिताजी की अस्थियों को लिया,
लेकर के थैले में रखा, साइकिल से उसके घर से 16 किलोमीटर दूर पर गंगा जी प्रवाहित हो रहे थे। पिताजी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए निकल पड़ा। गया तो घर से 12 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक नाला बह रहा था। उसने सोचा हम तो नहीं जाएंगे गंगा जी तक, लेकिन ये नाले का पानी गंगा जी तक जरूर जाएगा। सूसी में पिताजी की अस्थियां डाल दी और नाले में अस्थियां डाल करके घर लौट आया। माँ ने कहा हो गया, बेटे ने कहा हो गया, माँ कर दिया। अच्छा, संयोगवश रात्रि में उसके पिता उसकी माँ के सपने में आए। कौन उससे नालायक को भेज दिया था अस्थियां विसर्जित करने के लिए? 12 किलोमीटर पर नाला बह रहा था, वहीं पर डालकर चलाया, गंगा जी तक पहुंचा नहीं। अच्छा, दूसरे दिन सुबह उठी तो माँ ने कहा क्यों रे, तू अपनी पिताजी की अस्थियां नाले में डालकर चला आया, बावरा हो गया है। बेटा ने सोचा इनको कैसे पता? हाँ माँ, आपको कैसे पता? बोले तेरे पिताजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बताया कि तू नाले में अस्थियां डालकर चला आया। बेटे ने कहा हमारे पिताजी बड़े अजीब हैं भाई, जब तक जिए तब तक वही से रहे, मरने के बाद भी नहीं सुधरे। क्यों? अद्भुत है ना। 12 किलोमीटर यहाँ चल करके आपको सपना देने चले आए, 4 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे? ले लेते दौड़ करके, यहाँ बताने चले आए। श्रद्धा से बनता है श्राद्ध, इस पर हमारा आपकी निष्ठा होनी चाहिए, हमारे धर्म की परंपरा है। तिलांजलि अर्पित किया और देख करके बताया समुद्र 100 योजन पार त्रिकुट पर्वत पर सुंदर उपवन लंका है, लंका में अशोक वाटिका में श्री किशोरी जी विराजमान है। किसी ने पूछा आप कैसे देख सकते हैं? मैं देखूं तुम ना आए, गीध है दृष्टि अपार। अब प्रश्न उठता है कि समुद्र के उस पार 400 कोस जाएगा कौन? कोई कहता है जा सकता हूं, लौट नहीं सकता, कोई इतना, कोई उतना, कोई उतना। जामवंत जी ने सोच लिया किसी के बस की बात नहीं। किसके बस की बात है? श्री हनुमान जी की, परंतु वो है कहां? सोचने लगे, जहां होंगे अपना परिचय स्वयं देंगे। श्री हनुमान जी महाराज एकांत में बैठ करके एक शिला पर बैठ करके भगवान के नाम को गा रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज राम नाम की धुनी में मस्त थे। जामवंत जी हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी नेत्र बंद करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी के पास जामवंत जी गए, देखा हनुमान जी नेत्र बंद करके राम नाम धुनी में आनंदित है। तो जामवंत जी ने सोचा हनुमान जी को कैसे जगाया जाए। सोचे नहीं को वस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाय मदनाही। सम्मान किसको प्रिय नहीं है हो, प्रशंसा किसको प्रिय नहीं है। एक काम करता हूँ, हनुमान जी को जगाने के लिए इनकी प्रशंसा शुरू करता हूँ। कहीं रीच पत सुन हनुमाना, बोल पड़े काचुक साधी रहो बलवाना, काचुक साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज
सो काज कठिन जग माही, कौन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाहे, जो नहीं होत तात तुम पाही, जो नहीं होत तात तुम। श्री हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा, काच प्रसाद रहे हो बलवाना, आप जैसा बलवान व्यक्ति मौन होकर के बैठा है, उठो हनुमान उठो। हनुमान जी को, जामवंत जी को लगा जब इतना इनको बलवान कहूंगा तो ये उठ जाएंगे, लेकिन हनुमान जी की ऐसे पास ऐसी बूटी है ना कि उस राम नाम की बूटी से दूर ले जाने के लिए कोई शस्त्र बना नहीं है। तो हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। हनुमान जी, संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आपसे ना संभव हो। आपके पास बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, पवन देव के समान आपके भीतर बल है। उठिए हनुमान जी उठिए। जामवंत जी को लगा कि इतनी प्रशंसा करूंगा तो हनुमान उठकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन हनुमान जी ठहरे साधु, मस्त होकर के कहने लगे, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जामवंत जी ने हनुमान जी को उठाने का प्रयास किया, हनुमान जी की प्रशंसा की, उनके बल का बखान किया, उनके विवेक का बखान किया, उनके गुणों का बखान किया। जब जामवंत जी ने देखा कि हनुमान जी नहीं उठेंगे, तब जामवंत जी ने हाई पावर का इंजेक्शन दिया। किसको? हनुमान जी को। कहते हैं, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तभी अवतारा, राम काज लग तभी अवतारा। सुनतय भयउ पर्वताकारा, सुनतय भयउ पर्वताकारा, सुनतय भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी पर्वताकारा, सिंहनाद करवा रहे बारा, सिंहनाथ गई बारह बारह। लीलहि नाघव जलनि दिखारा, लीलहि नाघव जलनि दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। हनुमान जी कहते हैं, रावण ही मारी। आना हुई हाथ त्रिकूट उपारे, आने हुई हाथ त्रिकूट उपारी, आने हुई हाथ त्रिकूट उपारी। जानवंत में पूछो तो ही, जानवंत में पूछो तो ही। उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि। श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। इतना ही रहने दीजिए, लेकिन घाव हो ना हो। इतना ही रहने दीजिए, लेकिन कंट्रोल में रखो, ध्यान से देखो। श्री हनुमान जी महाराज के पास जामवंत जी आए। हनुमान जी के बल बुद्धि विवेक का बखान किया, हनुमान जी नहीं उठे। जैसे जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, उठो हनुमान उठो। आपका अवतार भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए भया है। जैसे कहा राम काज लग तब अवतारा, हनुमान जी सुनते भय पर्वताकारा, भयंकर स्वरूप धारण किया। हनुमान जी गर्जना करते हुए बोल पड़े, सिंहनाद करे बारह बारा। क्या करना है? रावण को मारना है। पूरे परिवार को एक ही व्यापार में जाकर के चटनी बना दूंगा। क्या करना है? त्रिकूट पर्वत को लेकर यहीं पर आऊंगा, समुद्र को लांघना है लांघ जाऊंगा, रावण को मारना है मार दूंगा। क्या करना है? कहिए जामवंत जी। उचित सिखावन दीजो। कितना सुंदर संकेत। श्री हनुमान जी महाराज के पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, ज्ञान है। इतना ही नहीं हो, विवेक भी है। इसके बाद भी हनुमान जी सर्व समर्थवान होते हुए भी रावण को मारना है मार दूंगा,
समुद्र को लांघना है, पार कर जाऊंगा। रावण को छोड़ो, उनकी पूरी गृहस्थी यही उठाकर लेकर चला हूं, पूरा त्रिकूट पर्वत ही लेकर चलाऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जामवंत जी आप कहिए, उचित सिखावन दीजो, जो उचित हो वही बताइए, क्या करना है। कथा संकेत करती है, हम कितनों सामर्थ्यवान हो, लेकिन जीवन में कोई कार्य करने जाए ना तो एक बार अपने बड़ों से पूछ लिया जाए क्या उचित है क्या अनुचित है। अंग्रेजी में उसको डिस्कस कहते हो, कर लिया जाए। हनुमान जी ने पूछा क्या करना है। जामवंत जी कहते ये सब कुछ नहीं करना है, न रावण को मारना है, न परिवार वालों को मारना है, ये सब नहीं करना है। जितना तुम बोले इतना में से कुछ नहीं करना। तो हनुमान जी ने कहा तो क्या करना है। जामवंत जी कहते हैं इतना करहु तात तुम जाई। हनुमान जी ने कहा क्या। जामवंत जी कहते हैं सिर्फ सीता ही दे कहा, केवल इतना करना है, जाना है और जानकी जी के बारे में पता लगाकर चुपचाप लौटाना है, ये सब कुछ नहीं करना है। इतना समझाकर जामवंत जी भेजे थे, तभी हाल है? और कह देते कि जो मन करे वो करके आइएगा, तो राम जी को जाने की आवश्यकता। हनुमान जी ही जानते और राम जी के नाम का डंका बजाकर वही उसी बार चले आए। आपको कहूं, जब हनुमान जी लंका से लौट करके आए ना, तो रावण ने अपने दूत को भेजा और कहा जाकर देख करके आओ कि रामा दल में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है। तो जब दूत आया ना, तो जो छोटे छोटे बंदर थे वो बड़ा कूद रहे थे, और जो हनुमान जी थे वे एकांत में चुपचाप जाकर बैठे थे। तो जब रावण का दूत गए तो रावण ने पूछा बताओ सबसे ज्यादा बलशाली कौन है। दूत ने कहा ये तो बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बलशाली कौन है। हाँ ये बता सकता हूँ कि सबसे ज्यादा कमजोर कौन है। बोले कौन। बोले जो वही जो आया था लंका को जला करके गया, वो सबसे ज्यादा वीक है। रावण डिप्रेशन में चला गया। कमजोर वाला इतना कर दिया तो ताकतवर वाला क्या करी हो। डर गए। हनुमान जी से केवल इतना कहा इतना करहो ताकि तुम जाए। हनुमान जी सिर्फ सीता ही दे कहाँ सुधिया। आपको सिर्फ इतना करना है, उसके बाद का कार्य प्रभु का है। हनुमान जी रावण को मार करके राम जी अपने नाम के यश का पताका तीनों लोक में फहराएंगे, जानकी जी को लेकर के आएंगे, हम सब केवल उनकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से किष्किंधा कांड को विराम देते हुए आइए हम आप बड़े प्रेम से बड़े भाव से सुंदर कांड में प्रवेश करें। बड़े श्रद्धा के साथ एक बार दोनों भुजा उठा करके उच्च स्वर से श्री हनुमान जी महाराज के नाम के जयकारा लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए बड़े प्रेम के साथ जिसको जिसको चौपाई आवे मेरे साथ गाइए, जिसको ना आवे वो हमारे बाद गाइए। हाँ बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ। जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए सुन
तैयति भाई। तब लगी मोहि पर खेमु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि पर खेमु तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होय है काज मोहि हरस अभिषेकी। जब लगी आवहु सीत ही देखी, होय है काज मोहि हरस अभिषेकी। यह कहनाए सबे न कहूँ माथा, चलबो हरस ही आधारी रघुनाथा। नाई सबने कहूँ माथा, चले हरस ही हरि रघुनाथा। सिंधु तीरे कभूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े वो ऊपर। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ऊपर। बार बार रघुवीर संहारी, तरके वो पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संहारी, तरके वो तनय बल भारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले वो सोगा पाताल तुरंता। यह गिरि चरण दे हनुमंता, हनुमान जी जा रहे हैं। इस प्रकार से बाबा कहते हैं, जिमिया मोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले वो हनुमाना। जिमिया मोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, कयमय नाथ होई श्रमहारी। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तयमय नाथि होई श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु अब मोहि कहाँ विश्राम। बिना भगवान का कार्य किए कहाँ विश्राम हो। बहुत सुंदर भाव। जामवंत जी के वचनों को सुनकर के हनुमान जी आनंदित हुए, और हनुमान जी जाते जाते अपने सखाओं से कहते हैं, आप जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक आप सब मेरी प्रतीक्षा करिएगा, कंदमूल फल को खाकर यही रहिएगा। कब तक? जब लगी आम सीत ही देखी, जब तक माँ का पता लगा कर ना लौटूं आप सब जाइएगा नहीं। क्यों? हनुमान जी है संत, साधु का कार्य है समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, लेकिन क्रेडिट अपना अकेले न ले। जो परिवार को, समाज को साथ में लेकर भगवान का कार्य करे वही साधु है। हनुमान जी अपना सीता जी की खोज अकेले किए, लेकिन क्रेडिट सबके साथ में लिया, अकेले नहीं लिया। इसीलिए तो कहा जब तक माँ को देख कर न लौटूं आप सब प्रतीक्षा करिएगा। हनुमान जी जा रहे हैं, एक पर्वत है, हनुमान जी कूद कर उस पर चढ़ गए। चढ़े तो क्या किया? पहुंचते ही हनुमान जी जय गिरि चरण दे
हनुमंता चले वो सुगा। हनुमान जी पहुंचे, एक पर्वत का विशाल खंड देखा, चरणों का प्रहार किया, शिला पर जाकर जय श्री राम, एक चरण का प्रहार किया, पर्वत का शिला पाताल लोक जाकर के गिरा। काहे भेजा हो हनुमान जी पाताल लोक, काहे भेजे? रावण के डर के मारे कई देवता ना पाताल लोक में छुपे थे। हनुमान जी ने अलार्म की घंटी बजाई है, चिंता नहीं करो, ये पर्वत आपके पास इसलिए जा रहा है क्योंकि राम दूत हनुमान जा रहा है। और क्या बन करके? जिमी अमोघ रघुपति अमोघ बाण की तरह हनुमान जी, ठीक ये भाते चले हनुमान जी अमोघ बाण की तरह जा रहे। देवताओं से कहते निश्चिंत हो जाइए, रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आप सब डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने संकेत किया, जल निधि रघुपति दूत विचारी तयमयना कहो। श्री हनुमान जी महाराज को आते देख करके समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, पवन पुत्र हनुमान जा रहे हैं, इनको तनिक विश्राम दे दीजिए। देखिए कथा संकेत करती है, हनुमान जी हैं भक्त, सीता मैया है भक्ति, हनुमान जी हैं साधु। एक भक्त, एक महात्मा, एक साधु जब भक्ति की खोज के लिए निकलता है तो उसके मार्ग में बाधा जरूर आता है। पहली बाधा मैनाक अर्थात लोभ, अर्थात लोभ। लोभ ऐसा शत्रु है ना, अच्छे अच्छे को गिरा देता है। और कहूं आपको, यद्यप मैं भी इस व्यासपीठ पर बैठी हूँ, लेकिन पैसे की चकाचौंध को देख करके कईयों बाबा डिस्टर्ब हो जाता है। कईयों लोग चकाचौंध को ज्यादा भव्यता ना धुंधला दिखने लगता है। मैं हमेशा कहती हूँ, हाइलोजन जल रहा है, 10-12 सेकंड देख लीजिए, अरे 2-4 सेकंड हो, 2-4 सेकंड इसको देखने के बाद आगे का चेहरा दिखोगे ना तो लाल पीला दिखेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। ये भव्यता है। इसी प्रकार से लोभ है, लोभ की चकाचौंध इसी को कह रहे हैं, स्पष्ट तरीके से समझो। जब इसकी चकाचौंध नेत्रों में पड़ती है ना तो लोग मार्ग से अपने भटक जाते हैं। श्री हनुमान जी के सामने मैनाक पर्वत आया, पूरी व्यवस्था हो, एसी की, हीटर की, आरओ का पानी लगा है, फिल्टर की व्यवस्था है, कोई चीज की कमी नहीं है। मैनाक ने कहा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने तिरस्कार नहीं किया, लक्ष्मी का तिरस्कार भी नहीं करना है और बहुत पीछे भागना भी नहीं है। हनुमान जी ने उनका तिरस्कार नहीं किया। हनुमान तहि परसा करे पुनि की न प्रणाम, स्पर्श किया, स्पर्श करके प्रणाम किया और प्रणाम करके हाथ जोड़ करके यही कहा, राम काज कीने बिनु अब मोही कहा विश्राम। बिना भगवान का कार्य के मुझे विश्राम नहीं करना है। कथा फिर से संकेत करती है, भगवान का कार्य करिए तो उत्साह, आनंद और तन्मयता के साथ करिए, फिर उसमें भैया आलस ना आवे। पंडाल में कोई और झाड़ू लगा देता तो हमको नहीं जाना पड़ता, 2 घंटा हम तनिक सो लेते। 7 दिन की सेवा है, चकाचक दो, उत्साह के साथ, आनंद के साथ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, राम काज कीने बिनु अब मोही कहा। अच्छा, हनुमान जी ने इस मैनाक पर्वत को स्पर्श किया, जीवन में ग्रहण नहीं किया, विश्राम नहीं किया। कारण इसका अर्थ यही है कि उससे भी बड़ा अनमोल वस्तु कोई हनुमान जी के पास था। क्या? राम नाम का मंत्र हो। राम नाम के मंत्र के आगे सारे साधन शून्य है। अरे राम जैसा नगीना नहीं,
सारे जग की बजरिया और नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया हो राम जैसा नगीना सारे जग की बजरिया। बस इतना समय कम है, पूरा कभी और सुनेंगे। हनुमान जी महाराज राम नाम को जीवा पर धारण करते हुए चल दिए। पाताल लोक में जो देवता थे ना, जब शिला गिरी तो समझ गए हनुमान जी जा रहे हैं। देवताओं ने सोचा हनुमान जी यद्यप सामर्थ्यवान है, लेकिन इनके बल और बुद्धि की परीक्षा कर ली जाए। देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, सम्मुख आकर हनुमान जी की आकर खड़ी हो गई। आज सुरन मोहि दीन आहार। सुरसा ने कहा मुझे देवताओं ने ब्रेकफास्ट दिया है, हनुमान जी आपको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा सुनो, मैं प्रभु की सूचना लेकर माँ के पास जा रहा हूँ। माँ को प्रभु की सूचना सुनाऊंगा, माँ की सूचना प्रभु को सुनाऊंगा। उसके बाद लौट कर आऊंगा, आपको अपने आप को खिलाऊंगा, फिर जी भर के खा लीजिएगा, अभी जाने दीजिए। सुरसा ने कहा जात के तुम बंदर हो लेकिन बड़े चालाक हो, भूख हमको आज लगी, आओगे 1 महीना बाद, हम जाने नहीं देंगे, आज ही खाएंगे। हनुमान जी ने कहा जाने दीजिए माई। सुरसा ने कहा ना, कौने जतन दे ही नहीं। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सुरसा ने कहा नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने कहा खाओगी? सुरसा ने कहा हाँ। हनुमान जी ने कहा शुरू हो जाइए। बाबा कहते हैं अरे जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुक्ति खया हो, 16 जो जन मुक्ति तुरत पवन सुत 32 भय हो, तुरत पवन सुत 32 भय हो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, सती जो जन तेहि आनन कीन्हा, सती जो जन तेहि आनन कीन्हा। अतुल रूप पवन सुत लीना, अतिल रूप पवन सुत लीना, अतिल रूप पवन सुत लीना। सुरसा और हनुमान जी महाराज के साथ क्रिया प्रारंभ हुई। हनुमान जी के सम्मुख सुरसा खड़ी है। पहली बार बाबा कहते हैं जो जन भरत है, आवाज बढ़ाओ, बदन पसारा। जैसे हनुमान जी सुरसा से बोले थे ना, उसी लहजे में हम आपसे बोल रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा शुरू हो जाइए मैया। सुरसा शुरू हुई। पहली बार में 1 जोजन, 1 जोजन मतलब 4 कोस, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर, 4 तिहाई 12। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारी तरह थोड़ी है कोई। हाँ, पहली बार में सुरसा ने 12 किलोमीटर का मुख फैलाया। अच्छा, जिसका मुंह 12 किलोमीटर का फैला होगा उसकी सुंदरता कितनी अद्भुत भई होगी। कई लोग हंसते हैं तो ऐसे हंसते हैं, तगड़ा होगा। बारह किलोमीटर का सुरसा मुख फैलाई हनुमान जी। 12 दूना 24। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सुरसा 16, हनुमान जी 32। बढ़ते गए बढ़ते गए, अंत में सुरसा सत जो जन तेहि आनन कीन्हा।
लीना सत्य जो जनती आनन की सुरसा सत जो जन कह दिया जाए भैया 400 कोस की बड़ी सत जोजन। हनुमान जी ने सोचा ये 100 जोजन की बन गई, अब मैं डबल बनूं तो मतलब 200 जोजन, अर्थात आधा राम जी के पास रहूंगा, आधा सीता जी के पास रहूंगा। फिर क्या करूं? प्रभु क्या कहेंगे? हनुमान सीता के पता लगाने गया है कि अपना मुझे बल दिखाने गया है? फिर क्या किया जाए? आति लघु रूप पवन सुतली। श्री हनुमान जी महाराज लघु नहीं, अति लघु रूप, अति लघु बन गए हो और बहुत छोटे बन गए। कथा संकेत करती है जब आपके सामने कोई ज्यादा बड़ा बनने लगे ना, बुद्धिमानी वही है कि चुपचाप छोटे बन जाओ। क्यों? अब देखिए, दर्शन करिए। सुरसा 100 जोजन का मुख फैलाई, हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप धारण किए। फिर क्या भया? बदन पैठी पुनी, यू टर्न मार करके बाहेर बदने पैठी पुनी हनुमान जी बाहेर आवा। फिर मुख से निकल करके मांगा विदा। सुरसा 100 जोजन का मुख फैलाई है, शरीर भयंकर बना है उसका। हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए, छोटे बने, मुख से भीतर प्रवेश किए, उदर तक गए, पेट तक गए, भीतर जाकर के किडनी लीवर चेक किया, यू टर्न मार करके बाहर आ गए और कहा माई पेट भर गया हो तो आज्ञा दो। बदन पैठी पुनि बाहर आवा। भगवान हनुमान जी भीतर गए, भीतर से बाहर चले आए। कथा संकेत करती है जो जितना बढ़ेगा ना उसको सिमटने में समय लगेगा, इसलिए उतना ही बड़ा बनाइए जितना गाड़ी चालक जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है तो उतना ही बढ़ाता है जितना सोचता है कि मैं कवर कर जाऊंगा। कई लोग बहुत स्पीड से बढ़ाते हैं, अचानक कोई दुर्घटना होने वाली तो ऐसा ब्रेक मारते कि अगवा वाला मुंह भर माटी खावे। जीवन की यात्रा हो या जीवन जीने की शैली हो, हमारा विस्तार केवल उतना हो जितना हम अपने आप से समेट सकें। जिसकी जितनी बड़ी दुकान होती उतना लेबर रखता है, क्योंकि सजाने में भी समय, घटाने में भी समय। हनुमान जी महाराज छोटे बने। किसी ने कहा जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने अपना मुख नहीं बंद किया। हनुमान जी भीतर जाकर बाहर निकल आए, बोले सीधी सी बात है, इतना बड़ा मुख फैलाई है 100 जोजन का, जब तक वो बंद करती तब तक हनुमान जी भीतर से बाहर आ गए। बंद करने में उसको समय लगता ना, हनुमान जी भीतर से बाहर आ गए। उसके बाद किसी ने कहा कि दोबारा खा लेती सुरसा, बोले नहीं खा सकते थे, बदन पैठे। हनुमान जी उधर तक मैया सुरसा के भी उधर तक गए थे, पेट तक। इस नाते श्री हनुमान जी और सुरसा का पुत्र और माँ का संबंध बन गया। एक माँ कभी अपने बच्चे का भक्षण नहीं कर सकती, इसलिए सुरसा ने हनुमान जी को दूसरी बार खाया नहीं। हनुमान जी ने प्रणाम किया, माँ अब जाऊं। कथा फिर से संकेत करती है, मैं फिर से आपको निवेदन कर दूं। कोई समझने के लिए है तो उसे समझा दो। मैंने कई बार इस बात को कहा है। कोई प्रश्न लेकर के आए कि मुझे समझना है देवी जी के पास जा करके, तो उसे समझा दीजिए, समझा भी देते हैं। लेकिन जो घरवा से सोच कर निकला है, कितनों समझाएंगी राधिका किशोरी, मैं समझूंगा नहीं, तो मैं उनकी बातों से ही समझ जाती हूँ कि समझने वाले नहीं हैं, इसलिए हाथ जोड़ लेते, हम आपको समझा नहीं पाएंगे। आनंद उसी में है। जो समझना चाहे उसे समझाओ, जो ना समझना चाहे उसके सामने अति लघु रूप छोटे बन जाओ, कुछ नहीं आता।
आनंद है इसमें। छोटे बनने में बड़ा फायदा है। जो बड़ा बनता है उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो छोटा बनता है मौज करता है। श्री हनुमान जी महाराज सुरसा को प्रणाम किए। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, आप राम जी का कार्य करिएगा। लेकिन हनुमान जी हृदय में राघव जी की छवि को धारण करके हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। सिंहिका मिली। सिंहिका हनुमान जी के प्रतिबिंब को पकड़कर खींचने लगी। हनुमान जी ने देखा वो पीछे से वार कर रही है। हनुमान जी आए, एक मुष्टिका उठाई सिंहिका के सर पे, जय श्री राम। एक मुष्टिका प्रहार किया सिंहिका का। गोविंदाय नमो नमः। कथा संकेत करती है, छोटी सी बात। सुरसा भी हनुमान जी के सम्मुख आई, सिंहिका भी। लेकिन सिंहिका को हनुमान जी ने मार दिया और सुरसा को हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ स्पष्ट है मेरे बंधु, कि हनुमान जी संकेत करना चाहते हैं समाज में दोनों मिलेंगे, सुरसा और सिंहिका। जो सामने से वार करे वो जिस प्रकार से करे उस प्रकार से उसको उत्तर दीजिए। और जो सामने से वार करने के लिए आए भी तो हो सके तो अपनी विनम्रता का आभूषण दिखा करके उसको अपना बना लीजिए। हाथ जोड़ करके मुस्कुरा करके उसको हृदय से लगा लीजिए। श्री हनुमान जी के सामने सुरसा सम्मुख आई। हनुमान जी ने मां कह करके संबोधित किया। अंत में युद्ध भी भया और फिर हनुमान जी ने प्रणाम करके आगे बढ़े। जो सम्मुख आए उसे अपना बनाने का प्रयास किया जाए, मनाने का प्रयास किया जाए। लेकिन एक बात कहूं, जो पीछे से पैर पकड़कर खींचना चाहे ना, उसको पाते ही छोड़िएगा नहीं, उसका ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बड़े खतरनाक होते हैं। पीछे से वार करने वाले बड़े डेंजर होते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, मैं हमेशा कहती हूं, गांव में जब हाथी आता है तो गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग हाथी के आगे आकर के उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते। गणेश भगवान आए हैं, सामने लोग खड़े होकर प्रणाम करते हैं। लेकिन उसी हाथी के साथ एक घटना और घटती है। हाथी के पिछुआ कुछ कुत्ते भौंकते भी हैं। क्यों भूखते हैं? उन कुत्तों को बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई इसको हाथ जोड़कर प्रणाम करे, इसीलिए वो भौंकते हैं। हाँ, इसलिए भौंकते हैं। और आपको कहूं, दोनों ही एक ही साथ चलता है। आगे वाले प्रणाम करने में चूकते नहीं और पीछे भौंकने से बाज आते नहीं। आगे वाले हटेंगे नहीं, पीछे जाएंगे नहीं, और पीछे वाला जो भौंक रहा है वो डर के मारे हाथी के आगे आएगा नहीं। क्यों? एक पैर रख दिया तो गोविंदाई नमो नमः। ये समाज की रीति है। प्रशंसक और निंदक दोनों साथ में लेकर चलना चाहिए, तभी आपकी पूजा होगी, अस्तु होने वाली नहीं है। जब समाज में आपकी निंदा होने लगे, बुराई होने लगे, तो समझ लीजिए उपलब्धि की तरफ आप बढ़ रहे हैं भैया। डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशंसा तो सब करेंगे, जब निंदा होने लगे तो समझ लीजिए आपके भीतर हुनर आ गया है। आहा, हनुमान जी ने सिंहिका को ऊपर भेजा, आगे पहुंचे। समुद्र के बीचों बीच में सुंदर उपवन, आहा स्वर्ण जड़ित लंका को देख करके हनुमान जी आह्लादित हो गए। इतनी सुंदर नगरी, पता नहीं चलता कि इसमें रावण जैसा चोर रहता है, दैत्य रहता, असुर रहता है। क्या करूं? हनुमान जी ने सोचा दिनवा में जाऊंगा तो कुछ पता नहीं लगेगा। फिर क्या किया जाए? शाम होने की प्रतीक्षा की जाए। क्यों? जितने अच्छे काम होते हैं सब रात में होते हैं। आप समझदार हैं। ये करिया और सफेद वाले जितना भी काला वाला काम करते हैं ना, सब रात में करते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा हम रात की प्रतीक्षा करेंगे, रात में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी संध्या भई,
हनुमान जी महाराज मसक समान रूप कपिधरे लंका ही चले वो मसक समान। यहाँ पर इसका दो अर्थ है। एक मच्छर जो हमको आपको काटता है उसको भी मसक कहते हैं। एक मसक का अर्थ है बिल्ली का बच्चा। श्री हनुमान जी महाराज इतने छोटे हुए जैसे बिल्ली का बच्चा। हनुमान जी छोटे बनकर के लंका में प्रवेश करने लगे भगवान का नाम लेकर के। तब तक लंका के मुख्य द्वार पर खड़ी थी नाम लंकनी एक निश्चरी। बोली सो कहा चले सी जाने वो नहीं मरम सठ मोर हार जहां लगी। लंकनी कहती है तुमको पता नहीं है इस लंका में जितने चोर प्रवेश करते हैं सब मेरे आहार है। चोर की भांति प्रवेश करे खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा तुमने मुझे सठ कहा। रुको 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 तुम्हारा ट्रीटमेंट करता हो। सठ सुधरई सत्संगति पाई। तुमने मुझे सठ कहा है। सठ वाली बुद्धि लेकर तुम भ्रमण कर रही हो। मैं तुमको चोर दिखाई दे रहा हूँ। अरे सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है जो मेरी माँ को चुरा करके लेकर के आया है। लंकनी ने कहा खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कितना तेज देखती है। इतना छोटा बना फिर भी देख गई। लंकनी ने कहा खा जाऊंगी जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी दवाई हमारे पास है। रुको रुको तुम्हारा ट्रीटमेंट करता हूं। बनाया मुष्टिका हनुमान जी जोरदार हो। आए लंकनी के समय बाबा कहते हैं मुट्ठी का एक महाकपि हनुमान जी ने मुष्टिका उठाई लंकनी के मुंह पे दई मारा। एक मुंह का जैसे पुराना बाबा कहते हैं रुधिर बमाता एक मुंह का हनुमान जी ने जैसे लंकनी के मुंह पे मारा। जय श्री राम। जैसे एक मुंह का मारा ना एक पौआ खून मुंह से गिरा। किसके? लंकनी के मुंह से एक पौआ खून गिरा धरती पर गिर गई। अखवा की अगवा लाल पियर हो गया हो। कह दिया जाए डैमेज हो गया। ढनकने लगी पृथ्वी पर। कुछ दिखबे न किया कुछ देर तक।